जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वे महा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे इसी साल नवंबर में होने जा रहे राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या इस बार मार देगा बाजी बीजेपी और पलट देगा राजस्थान की सरकार? क्या इस बार फिर से कांग्रेस अपने राजस्थान में सरकार बना लेगा और रच देगा राजस्थान में इतिहास? आपको बता दें, राजस्थान में कुल विधानसभा की 200 सीटें किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 101 सीट जितनी होगा तो उस पार्टी की राजस्थान में सरकार बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बीच में आपको सब्सक्राइब लिखा हो बटन दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नए ओपिनियन पोल की तो सबसे पहले आपको पास वीडियो आए और आप सबसे पहले वीडियो देख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। दूसरा जिला आ जाता अपना बीकानेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता जैसलमेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बाड़मेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता जालौर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सिरोही। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता उदयपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता डूंगरपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बांसवाड़ा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता प्रतापगढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता झालावाड़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता कोटा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बारां। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सवाई माधोपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता जयपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 12 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता करौली। करौली में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता धौलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों, हमने देख लिया कुल 99 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल का सर्वे। तो उसमें से बीजेपी को 41 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 57 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो अगले ज़िले की बात कर लेते हैं भरतपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता अलवर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें, 11 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सीकर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और
कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता झुंझुनू। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं चूरू की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता राजसमंद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिए 149 सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें से बीजेपी को 61 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 86 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिला आ जाता नागौर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता जोधपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं पाली की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता अजमेर। अजमेर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात करते हैं बूंदी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं टोंक की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं दौसा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका। इन 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 77 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 118 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। सी वोटर ओपिनियन पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार बना रही। राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है किसी भी पार्टी को अगर, तो यहाँ पर कांग्रेस को सी वोटर के माध्यम से 118 सीट मिलती दिखाई दे रही। कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में फिर से बना सकती है। अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्या इस बार कांग्रेस वास्तव में अपनी सरकार बनाएगी या बीजेपी मार देगा बाजी। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।